संबंधों के बारे में बताया गया है पुराण में। जिन संबंधों को आज भी हम लोग व्यवहार में ले रहे हैं उनको सुन लीजिए। संबंधो येषु येषाम यह सर्वजातिषु सर्वतः तत्वं ब्रह्मीमि वेदोक्तम ब्रह्मणा कथितम पुरा। ब्रह्मा जी ने ही ये विधान बता दिया था, वेदों में भी इसका उल्लेख है। सभी जातियों में जो संबंध होते हैं उनको बता रहे हैं। क्या संबंध है? का जो जन्मदाता है उसको पिता कहते हैं, और जो जन्मदात्री है जनयित्री उसको जननी माता अम्बा कहते हैं। जो पिता का पिता है उसको पितामह कहते हैं। जो पिता के पिता का भी पिता है उसको प्रपितामह कहते हैं। और उसके ऊपर माने 3 पीढ़ी के ऊपर जो हैं उन सबको सगोत्र कहा जाता है। जो माता का पिता है उसको मातामह कहते हैं। माता के पिता को प्रमातामह कहते हैं, और उनके भी पिता को वृद्ध प्रमातामह कहते हैं। इसी तरह पिता की जो माता है उसका नाम पितामही है। उस पितामही की जो सास है वो प्रपितामही है, और उस प्रपितामही की जो सास है उसको वृद्ध प्रपितामही कहा जाता है। जो माँ की माँ है उसका नाम मातामही है। जो मातामही है उसकी जो माने प्रमातामह की जो पत्नी है वो प्रमातामही कही जाती है, और वृद्ध प्रमातामह की जो पत्नी है उसको वृद्ध प्रमातामही कहा जाता है। पिता का जो भाई है पितृव्य माने चाचा। माता का जो भाई है उसको मातुल माने मामा कहा जाता है। पिता की जो बहन है उसको पितृश्वशा बुआ, और माता की जो बहन है उसको मातृश्वशा मौसी कहा गया है। पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं सूनु, तनय, पुत्र, दायाद, आत्मज, और कन्या के पर्यायवाची शब्द हैं दुहिता, कन्या, आत्मजा आदि। पुत्र की जो पत्नी है उसको बधू कहा जाता है। कन्या के पति को जामाता दामाद कहा जाता है। स्त्री का जो पति है माने उसी को प्रिय, भर्ता, स्वामी, कांत कहा जाता है। पति का जो भाई है उसको देवर, पति की जो बहन है उसको ननद, पति के जो पिता हैं उनको ससुर, पति की माता को ससुर माने सास कहा जाता है। और स्त्री का जो भाई है, पत्नी का जो भाई है उसको साला, पत्नी की बहन को श्यालिका साली, पत्नी की माता को सास ससुर, पत्नी के पिता को ससुर कहा जाता है। सगे भाई को सोदर और सगी बहन को सोदरा कहा जाता है। बहन का जो पुत्र है उसको भागिने भांजा, भाई का जो पुत्र है उसको भ्रातृज भतीजा, बहन का जो पति है उसको आवुत, भगनीकांत अथवा भगनीपति जीजा कहा जाता है। साली का जो पति है उसको साढ़ू, वो पति के भाई की तरह से है। और जो पत्नी और पति हैं इनके जो ससुर हैं वो समझ लीजिए कि पिता के समान पूजनीय हैं। ससुरस्तु पिता ज्ञेयो जन्मदातु समो मुने, जन्मदाता के समान उनको समझा जाना चाहिए। 5 तरह के पिता माने गए हैं, अन्नदाता, भयत्राता, पत्नी तातस्तथैव च, विद्यादाता, जन्मदाता, पंचैते पितरो नृणाम। जो हमको भोजन देता है वो भी पिता है, जैसे बालक दास जी यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन देते हैं, इसलिए ये उनके पिता माने जाएंगे। भयत्राता, जो हमको भय से बचाता है वो भी हमारा पिता है। पत्नी ताता, पत्नी का जो पिता है वो भी हमारा पिता है। इसी तरह से पति का जो पिता है वो पत्नी का पिता है। विद्यादाता, जो हमको पढ़ाता है वो भी हमारा पिता है, और जन्मदाता तो पिता है ही। इस तरह से 5 पिता माने गए हैं। और इसी तरह से माताएं हैं, लेकिन माता कितनी है? 5 नहीं, 14 माताएं मानी गई। जो अन्नदाता है उसकी पत्नी हमारी माता है, जो बहन है वो भी हमारी माता है, जो गुरु पत्नी है वो भी हमारी माता है, जिसने हमको जन्म दिया वो तो माता है ही है, जिसने जन्म नहीं दिया लेकिन पिता की पत्नी है वो हमारी माता है। कन्या हमारी माता है, पुत्र वधू भी माता है, नानी, दादी, सास, मौसी, बुआ, चाची और मामी
ये कुल 14 हमारी माताएं हैं, इनके साथ माँ के साथ जो व्यवहार है वही व्यवहार किया जाता है। पुत्र के पुत्र को पौत्र कहते हैं, उसका भी पुत्र प्रपौत्र कहलाता है, और उसके बाद उसका भी पुत्र हो तो वो वंशज कहा जाता है अथवा कुलज कहा जाता है। इसी तरह से जो कन्या का पुत्र है उसको दौहित्र नाती कहते हैं, उसके जो पुत्र हैं और भांजे इनको बांधव कहा जाता है। भाई के पुत्र के पुत्र को जाति भाई कहा जाता है। गुरु पुत्र तथा गुरु भाई ये परम बंधु माने गए हैं। गुरु की पुत्री और गुरु की बहन ये माँ जैसी मानी गई हैं, और पुत्र का गुरु भी भाई के समान है। उनको सुबांधव अथवा सुस्निग्ध बंधु भी कहा जाता है। जो पुत्र का ससुर है वो हमारे भाई जैसा है, जिसको समधी कहते हैं। इसी तरह कन्या के ससुर से भी भाई का ही संबंध रहता है। कन्या का जो गुरु है वो बंधु माना गया है। गुरु और ससुर के भाई भी गुरुवत हैं, और जो ये बंधुत्व संबंध है इसी का नाम मैत्री संबंध है। ऐसा व्यक्ति ही मित्र है जो मैत्री संबंध रखता हो। और कहीं कहीं तो कहा गया है कि जो हमको सुख देने वाला है, हमारे हित का चिंतन करने वाला है, वही हमारा मित्र है। और जो हमको दुख देता है उससे हमारा क्या संबंध है? उससे हमारा शत्रु का संबंध है। इसी तरह से ये कभी कभी देखा जाता है कि कभी कभी हमारे बंधु बांधव भी हमको दुख देने लगते हैं। तो हैं तो बंधु बांधव, बांधवा दुखदो दैवान निस्संधो सुखप्रदः, जो जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता है, कभी कभी वो हमको सुख दे देते हैं, और जो हमारे भाई बंधु हैं वो कभी कभी हमको दुख देने लग जाते हैं। 3 तरह के संबंध बताए गए हैं, एक विद्या संबंध, एक योनि संबंध, और तीसरा प्रेम संबंध। तो जो मित्र की माता है, जो मित्र की पत्नी है, वो माँ के समान है। जो मित्र का भाई है और मित्र का पिता है, मित्र का भाई भाई के समान, मित्र का पिता पिता के समान समझना चाहिए। और एक और संबंध है जिसको प्रशंसा से नहीं देखा जाता है, निंदा से देखा जाता है। सब लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन है संबंध। वो संबंध क्या है? वो नाम संबंध है। जो कुलटा स्त्री है उससे किसी ने संबंध बना लिया तो वो संबंध तो हो गया। वो क्या संबंध है? वो जो पुरुष है वो उपपति कहा जाएगा, और जो स्त्री है वो उपपत्नी कही जाएगी। लेकिन ये जो उपपति और उपपत्नी का संबंध है, इस संबंध का समर्थन बड़े बूढ़ों ने नहीं किया है, वेदों ने नहीं किया है। इसलिए कुलटा नारी से संबंध नहीं रखना चाहिए। जो विवाहिता है उसी से संबंध हो सकता है। जिसने हमारे चित्त को हर लिया वो प्रेमी और प्रेमिका नाम से कहे जाते हैं। ये संबंधों के बारे में व्याख्यान कर दिया। ये बताया गया है कि ये जो संबंध है उपपति और उपपत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, ये संबंध अवैदिक है। अवैदिको निंदितस्तु विश्वामित्रेण निर्मितः। ये अवैदिक संबंध है, निंदित संबंध है, ये नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी जब गुस्से में आकर के नई सृष्टि बना रहे थे उस समय उन्होंने ये बना दिया था। ये गुस्से में बनाया गया व्यवहार है, इसको लोक मान्यता नहीं मिली हुई है। कभी कभी ये देखा गया है कि ऐसा संबंध कहीं कहीं दिखाई देता है, जार संबंध। तो उसके बारे में ये समझना है कि जो तेजस्वी लोग होते हैं उनका उद्देश्य ऊंचा होता है। तो ऊंचे उद्देश्य के कारण कभी ऐसा संबंध कहीं पर दिखाई दे तो वो निंदा का कारण नहीं होता है। जैसे भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ संबंध किया जालंधर को मारने के लिए, वहां संबंध बनाना उद्देश्य नहीं था, उसका सतीत्व भंग करके जालंधर को कमजोर करना उद्देश्य था। इसलिए इस तरह के संबंध जहां पर दिखाई देते हैं उनकी निंदा नहीं की गई है। तेजी यसाम न दोषाय विद्यमाने युगे युगे, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की
नहीं, जो समर्थ हैं उनको किसी भी चीज में दोष नहीं होता है, क्योंकि वो लोलुप होकर के किसी चीज का संबंध नहीं करते हैं, वो किसी उद्देश्य से विशेष से किसी चीज का संबंध करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इन संबंधों के बारे में भी अपने को जानकारी इसी पुराण से मिलती है। व्यवहार शास्त्र भी कहीं न कहीं पुराण के वक्ता ही हम लोगों को बता रहे हैं।